मैं पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को लेकर, कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंग हो पाडर में, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी पूरी अटेंडेंस पाडर में लगती है, जिसकी पूरी हाजिरी होती है। और पिछले 15 सालों से जो मैंने पाडर को देखा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं, पाडर कांग्रेस में ऐसी ताकत है, ऐसी खूबी है जो शायद जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में बहुत कम देखने को मिलती है। जहां 40, 42, 45 साल का एक लंबा अरसा हुआ, यहां की कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग, यहां कांग्रेस का झंडा उठाने वाले लोग, उनका कोई एमएलए यहां पिछले 45 साल से नहीं है। सन 1983 के बाद आज 2006, ये तकरीबन 45 से 50 साल होने को आते हैं, लेकिन हमारे पास यहां कोई एमएलए नहीं है। एमएलए होने के बावजूद भी, सीडीएफ ना होने के बावजूद भी, पिछले 50 साल से हमारा पाडर का कार्यकर्ता इन पर्वत जैसे मजबूत पर्वत जैसा खड़ा है, जिसको कोई भाजपा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके मोराल को, उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकी। मैं ऐसी कांग्रेस जो पाडर की कांग्रेस है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उसको मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथियों, आज हम कुछ मुद्दे लेकर आपके पास आए हैं। आपकी बात को हमने सुना, आपकी तकलीफ को हमने जाना और कुछ मुद्दों पर लेकर आपसे समर्थन लेने को भी हम आज आए हैं। जब से नई दिल्ली की सरकार ने एमजी नरेगा को हमसे छीना, जो गरीब को रोजगार, गारंटी वाला रोजगार देने का काम करता था, जो गरीब के चूल्हे को जला के रखने का काम करता था, जो गरीब के जेब में पैसा डालने का काम करता था, और आधी रात के 2:30 बजे संसद में एक तरफा बिल पास किया जाता है और एमजी नरेगा, जो पिछले 21 साल से गांव की खुशहाली के लिए, गरीब की खुशहाली के लिए, गरीब को इज्जत का रोजगार देने के लिए एक स्कीम काम करती थी, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पूरे देश के अंदर खास करके ग्रामीण मजदूर लोग इस चिंता में हैं कि अब उनके रोजगार का बंदोबस्त कैसे होगा, इस चिंता में है अब उसके गांव की तरक्की कैसे होगी। इसी चिंता को समझते हुए, इसी रोजगार के छीनने को समझते हुए नई दिल्ली में बैठी हमारी क़यादत ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने यह फैसला लिया, अब गरीब को रोजगार देने वाली जो योजना थी, जो स्कीम थी, उसको वापस इस देश में लागू करने के लिए फिर से उसी गांव और देहात के मजदूर के पास जाना होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को गांव से सवाल किया जाना चाहिए, जिसकी एक कड़ी आज हम पाडर में हैं। इससे पहले भी किश्तवाड़ में, चाहे ठाकराई का गांव हो, केशवान का गांव हो, जिस ब्लॉक में गांव है, वहां बौजवा से लेके पाडर, मड़वा और वाणवन तक हर जगह नरेंद्र मोदी जी के साथ ये सवाल किया जाता है कि आपको ये भी इल्म होगा, इस योजना का नाम हमारे फादर ऑफ द नेशन बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़ा था। हम अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं, जो नई दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली नई दिल्ली की सरकार, जो महात्मा गांधी के नाम से इतना खौफजदा है, महात्मा गांधी जी को गुजरे हुए 70 साल से ज्यादा का समय हुआ, आज भी
महात्मा गांधी जी के नाम से ये इतने खौफजदा है, इतनी नफरत इनके दिल में भरी हुई है कि उसके निशान, उसकी सोच, उसकी विजन को इस देश से समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज कोई भी महात्मा गांधी जी के विचार से जुड़ने वाला शख्स, वो चाहे कांग्रेसी हो या ना हो, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या ना हो, देश के अलग अलग प्रांत में रहने वाला व्यक्ति हो, देश की अलग अलग जुबान बोलने वाला व्यक्ति हो, जब जब महात्मा गांधी जी की आन बान शान के खिलाफ ये बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, उसकी सोच को खत्म करने का काम करेंगे, हम जैसे लोगों की सोच इस भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ फिर टकराएगी और एक का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मेरे साथियों, नरेगा को समाप्त करके वीपी ग्राम जी आप बोलिए या जी राम जी, जो आपने स्कीम अभी इसका जो इरशाद साहब ने हमें बताया, इसमें 60% नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नई दिल्ली की सरकार ने आप फंड्स देना है। पहले 90% मरकज की सरकार फंड्स दिया करती थी। अरे जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ से डेली वेजरों की समस्या है, एक तरफ से युवाओं की समस्या है, रोजगार की समस्या है, कभी कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए नई दिल्ली के सामने कटोरा फैलाना पड़ता है। तो आप जरा ध्यानपूर्वक मुझे ये बताइए कि 40% का रेशो इस स्कीम को कामयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार पैसा कहां से लाएगी? यानी इसका मतलब साफ साफ है, ये स्कीम चलेगी, 2-3 महीने के बाद मरकज रियासत की सरकार बोलेगी भैया हमारे पास पैसा नहीं है। मोदी जी दिल्ली से कहेंगे जब आप 40% पैसा नहीं दोगे, 60% पैसा मैं भी नहीं दूंगा और स्कीम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये इनकी सोची समझी साजिश है सरकार की उन योजनाओं को समाप्त करने का जो कहीं ना कहीं गरीब को ताकत देने का काम करती है, गांव को विकसित बनाने का काम करती है। ये कौन सा विकसित भारत है जहां गरीब का रोजगार छीना जा रहा है और नारा विकसित भारत का दिया जा रहा है? क्या देश गरीब को रोजगार छीनने के बाद विकसित बन सकता है? गांव विकसित बन सकता है? और इसके लिए 100% पाडर में, शायद पूरे पाडर में नेट नहीं चलता है। जिस जिस जगह नेट चलेगा वहां जॉब कार्ड हो, ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जहां जहां इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है वहां कोई जॉब कार्ड नहीं बनेगा, कोई ऑनलाइन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। यानी एक एदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 80,000 से लेके 1 लाख तक के जो जॉब कार्ड है उसको खत्म किया जा रहा है। और जब आपके गांव में भी ये स्कीम लेकर आ जाएंगे, पहले अपने गांव में देखिएगा वहां पे नेट चलेगा कि वहां पे नेट नहीं चलेगा। नेट चलेगा तो मुमकिन है 2-3 महीने स्कीम चल सकती है, नेट नहीं होगा तो 1 मिनट भी ये स्कीम आपके गांव में टिक नहीं सकती है। पहले आप गांव के अंदर प्लान बनाते थे, ग्राम सभा को बुलाते थे, पंचायत ये फैसला करती थी कि कहां पे काम करेंगे, कहां पे लैंड लेवलिंग होगा, कहां पे प्रोटेक्शन देना है, कहां पे दीवार बनानी है, कहां पे टाइल का पाथ बनाना है। अब ग्राम सभा से वो पावर छीन के सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो ताकत अपने पास रखी हुई है। अब किश्तवाड़ से कोई अधिकारी अफसर आएगा, वो गांव में जाएगा, वो गांव में जाके ये फैसला करेगा कहां पे दीवार देनी है, कहां पे प्रोटेक्शन वर्क देनी है। फिर आप इंतजार करोगे अधिकारी बाबू आप कब हमारे गांव आओगे, प्लान बनाना है। वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन और एक समय आएगा वो डीसी ऑफिस में बैठे बैठे पठौली के गांव का, मचेल के गांव का, हमारे सुमचाम के गांव का, वहां इश्तियारी और गंदारी के गांव का प्लान बनाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। नरेगा ऐसी स्कीम थी जो अठौली में भी काम करती थी, गुलाबगढ़ में भी काम करती थी, सुमचाम में भी काम करती थी। कभी सुमचाम का आदमी ये नहीं कहता था अठौली के गांव को ये मिला और मेरे गांव को नहीं मिला।
कभी गुलाबगढ़ का गांव का वर्कर ये नहीं कहता था सुमचाम में ये मिला मुझे नहीं मिला। जब एक अधिकारी इसका प्लान बनाएगा तो आपके गांव में कुछ मिलेगा, मचेल के गांव में कुछ और मिलेगा। यानी नरेगा जो इक्वेलिटी, एक जैसा गांव को आगे बढ़ने का हल रास्ता देता था, अब एक जैसी तरक्की आपके गांव में नहीं होगी। और आज इस बॉर्डर की सरजमीन से हम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार को उनका किया हुआ वादा भी जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था कि सही वक्त आएगा जम्मू कश्मीर को उसकी रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। आज हम मानते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गया, उससे पहले डिलिमिटेशन भी हो गई, और साल 2019 से लेके आज साल 2026 शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी अब तो हमें बताइए कि कब जम्मू कश्मीर के लोगों को आप रियासत का दर्जा वापस दोगे? कब हमारी नौकरियां, जो सरकारी नौकरियों पे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होता था, वो हक हमें कब आप वापस करोगे? कब हमें जमीनों के 100% मालिकाना हकूक वापस दोगे? हम आज भी मुंतजिर हैं नरेंद्र मोदी जी के उस वादे से, जहां आपको मालूम होगा हमारे पहाड़ पहले सिर्फ हमारे हुआ करते थे, हमारे प्रोजेक्टों में बनने वाली बिजली पहले सिर्फ हमारी बिजली हुआ करती थी, हमारी लकड़ी, हमारा रोजगार, हमारे दरिया से निकलने वाली रेत, यहाँ की बजरी। आज आपने बजरी खरीदनी हो तो पंजाब के ठेकेदार से खरीदनी है, आपको दरिया से रेत निकालनी हो तो हरियाणा के ठेकेदार से लेनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में हर वो काम जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बॉर्डर की सरजमीन से हम नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहते हैं, एक तो जो एमजी नरेगा, जो आपने हमारे गांव की तरक्की के लिए जो रास्ता जाता था, गांव के लिए रोजगार का जो रास्ता जाता था, वो रास्ता आपने बंद कर दिया। फौरी तौर इस नरेगा जैसी स्कीम को वापस उसकी शक्ल में लाया जाए। नंबर 2, हमारी रियासत को हमारे हवाले कर दिया जाए। वो रियासत जो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, जिसमें रोजगार सिर्फ यहाँ के व्यक्ति को मिलता था, जिसमें कारोबार सिर्फ यहाँ के व्यक्ति को मिलता था, जो मालिकाना हकूक हमारी जमीनों के थे सिर्फ हमारे होते थे और किसी के नहीं होते थे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।